कि जब गॉड तुमको बना रहा था तो वो डिफेक्ट के साथ नहीं बना रहा था। ऊपर वाले ने जब तुम्हें डिजाइन किया, ऊपर वाले ने जब तुम्हें बनाया, तो वो ये जानता था कि इस बच्चे का पर्पस क्या है और इसे उसके हिसाब से कैसा होना चाहिए। तो वी ऑल हैव अ डिफरेंट एंड यूनिक क्वालिटी इनसाइड। आप में से कुछ लोग शेर जैसे हैं, कुछ लोग बकरी जैसे हैं, कुछ लोग हाथी जैसे हैं। नॉट इन अ फिगर, इन अ एटीट्यूड। कुछ क्या है, कुछ मछली है जो पानी पसंद करते हैं, कुछ रॉकेट है जो हवा पसंद करते हैं। आप में से कुछ पैरेट है, कुछ पिगन है। तो वी ऑल हैव डिफरेंट कैटेगरीज, बट वी हैव अ सेम पर्पस, सेम ड्रीम. So as per our quality, as per our dream, our purpose, we have to work on it. हमें अपनी एनर्जी सोर्स के लिए 4 चीजों पे काम करना होता है। ये मैंने भी कल शाम को ही सीखा है, आज आपको बता रहा हूँ। We have to work on a 4 pillars for our energy, for a particular focus. सबसे पहले होता है फिजिकल लेवल में एनर्जी रखना। लिख लेना, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये लंबा वाला है। फिजिकल लेवल पे एनर्जी कैसे रखी जाती है? देखो, फिजिकल लेवल पे रखने का तरीका क्या होता है। एक तो डाइट डिसिप्लिन हो। अगर आप चाहते हो आपका आउटपुट आए, आप चाहते हो आपका रिजल्ट आए, तो डाइट पे मेंटेन रखो। सर हम मोटे हैं या हम पतले, नहीं मैटर नहीं करता। आप एक सिंपल सा काम करो, घर की सीढ़ी होगी, भागते हुए 4 बार चढ़ना है, 4 बार उतरना है। अगर तुम हाफ रहे हो तब समझना तुम ओवरवेट हो। अगर तुम इजीली कर ले रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ साइज, इट्स मैटर ऑफ फील। हाँ मैं कंफर्ट हूँ अपने साथ, इट्स इनफ। 6 पैक एब्स होना ही फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है। सुन रहे हो, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं 6 पैक एब्स बनाने के बाद। ऐसे 6 पैक एब्स किस काम के? हम लोग फैमिली पैक में ठीक है रे बाबा, कम से कम ज्यादा जिएंगे। फिजिकल लेवल पे एनर्जी मेंटेन रखनी है, राइट? फिजिकल लेवल पे, किस लेवल पे? फिजिकल लेवल पे। इसके लिए सही डाइट, एक स्टूडेंट की सही डाइट क्या होनी चाहिए, मैं दोनों केस में बताता हूँ। आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप ऑनली स्टडी कर रहे हैं, दोनों केस में हम बात करते हैं। तो अगर हम ओनली स्टडी कर रहे हैं, राइट, क्या कर रहे हैं, हम ओनली स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए? तो देखिए, मैं ज्यूम करता हूँ कि आप 7 बजे पढ़ने बैठ गए, या फिर हो सकता है 8 बजे, 9 बजे, एज पर योर सर्कमस्टेंसेस। लेट्स सपोज 7 बजे पढ़ने बैठ गए। तो पढ़ने से पहले अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बस इतना कहूंगा कि सवेरे सवेरे ज्यादा ज्यादा तो आप 2 केले 2 बनाना खा सकते हैं। उसके बाद आपको अ, थोड़ा सा गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद, हनी, दैट्स इट। आप 3 घंटे आराम से पढ़ने बैठ सकते हैं। चाय वगैरह पहले मैं पीता था, लेकिन तकरीबन 1 साल हो गए मैं चाय वगैरह नहीं पीता। मुश्किल से 1 या 2 बार पूरे साल में पी होगी मैंने। मैं चाय कॉफी अब कोई एडिक्शन नहीं पालता, क्योंकि एडिक्शन मतलब तुम्हारी वीकनेस। और जो लेजेंड्स होते हैं उनकी वीकनेस नहीं होती, उनकी हर चीज स्ट्रेंथ होती है। समझ रहे हैं इस चीज को? किस चीज को अपनी वीकनेस? सर ने तो बोला था हनी और पानी पीना है। सर हम ना, हनी खत्म हो गया तो क्या करें? मत पियो, उस दिन नॉर्मल पानी पी लो। अपनी वीकनेस मत बनाओ किसी चीज को। भगवान ने तुम्हें जो दिया है, जैसा दिया है, परफेक्ट दिया है। बस उसको यूटिलाइज करो अपने पर्पस के लिए, राइट? अब आपने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली, आप 10 बजे तक पढ़े। लेट सपोज आपके हिसाब से आपका प्लान मैंने बना के दिया होगा, आप उसको फॉलो करना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज 10 to 11 अब आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर मैंने आपको 1 आवर ब्रेक का दिया तो क्या करना चाहिए? सर मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, सर मम्मी पापा से पूछ लेता हूँ, क्या करूँ? अगर मेरे से कोई पूछे 1 घंटे में क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को सबसे पहले अपना पर्पस याद दिलाऊंगा कि तू ये कर क्यों रहा है, इसे करने की वजह क्या है। क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है या खुद को बनाने के लिए कर रहा है? अगर दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है तो गलत है। खुद को बनाने के लिए कर रहा है तो भाई चल शुरू करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। बी अ कंस्ट्रक्टिव थॉट ऑलवेज। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, आई डोंट नो, नाम याद नहीं है, उसने पूछा सर अगर मैं फेल हो गया तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ?
दिस इज कॉल्ड नेगेटिव थॉट। कंस्ट्रक्टिव थॉट, सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, तो आज नहीं तो कल तो पास हो ही जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव थॉट। क्या आपने 100% मेहनत की है? यस। क्या तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो? यस। तो तुम पास होगे, डोंट वरी। एक ना गीता में और साइंस में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कर्म। भागवत गीता क्या कहती है? तुमने कर्म किया है अर्जुन, तो फल तो मिलेगा ही। कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता। एक्शन नेवर बी वेस्ट। एक्शन ऑलवेज हैव इट्स रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर साइड साइंस क्या कहती है? ईच एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी इंटेंसिटी के साथ तुमने काम किया है, जितनी शिद्दत के साथ तुमने काम किया है, उसका रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। नो बडी कैन स्टॉप। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्स। तुम इस यूनिवर्स के लिए जो दे रहे हो, इस वर्ल्ड के लिए जो दे रहे हो, जो कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो, हैट्स ऑफ, वापस आएगा। बस ये याद रखना, सच में तुमने दिया है ना। सर मैं 1% हर अटेम्प्ट में देता हूँ, तो 1 ही % आएगा, 100% नहीं आएगा। सर जादू वादू करो ना, कुछ 1% दूं 100%, ऐसा कुछ नहीं आता। यहाँ 20 दिन में पैसे डबल करने वाला बाबू भाई कोई प्लान नहीं है। वी हैव टू वर्क ऑन ईच डे। क्योंकि सक्सेस रियल वाली चाहिए, लाइफ में अचीवमेंट रियल वाली चाहिए, तो हमें उस लेवल पे जाके काम करना होगा। राइट? ओके। तो एक तो ये वाली बात हो गई, फिजिकल लेवल। नाउ हमारी एनर्जी होती है मेंटल लेवल। राइट? अब मेंटल लेवल पे क्या होता है? जैसे मैंने आपको ब्रेक का एग्जांपल दिया, 10 to 11 आपका ब्रेक। तो इस समय मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया, खाने की नीड है। अगर मेरे से कोई पूछे क्या खाना बेस्ट होता है, मेरे हिसाब से अगर मुझे खाना खाना है तो या तो फ्रूट्स ले लो, 1 या 2, या तो दही कर्ड थोड़ी सी ले लो, या फिर मैं दोबारा से पानी 1-2 गिलास पी लेता हूँ। क्योंकि एक बार जब पढ़ने बैठ गए ना, तो फिर पानी वानी मत करो यार, तब वॉशरूम वगैरह जाना मत करो। पढ़ने बैठ गए तो सिर्फ पढ़ने बैठ। एक वर्ड होता है कर्म योगी। कर्म योगी, हु इज कर्म योगी? एज पर भागवत गीता या फिर एज पर द साइंस, कर्म योगी वो है जो कर्म करते करते खो जाए दुनिया को, और सिर्फ उसे अपना कर्म याद रह जाए, वो होता है कर्म योगी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम शेयरिंग? सर ऐसा भी हो सकता है कि हम पढ़ते पढ़ते भूल जाए दुनिया को। हाँ, कभी ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो, और क्वेश्चन करते करते इतनी गहराई में खो गए ना उस कॉन्सेप्ट में या लेक्चर में कि टाइम खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला। एंड समवन एल्स टोल्ड यू, अरे हुआ नहीं अभी तक तुम्हारा, अच्छा अच्छा, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, और तुम्हें मजा आ रहा है करने में उस चीज को। दिस इज कॉल्ड स्टेज ऑफ कर्म योगी। तो हाउ टू अचीव द स्टेज ऑफ कर्म योगी? इसके लिए जरूरी है दो बातों को समझना है, एक है फोकस, एक है कंसंट्रेशन। दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं नहीं भाई बहन है, सिंपल सिंपल। सो हाउ टू फोकस एंड हाउ टू कंसंट्रेट, अगर मैं इस टॉपिक को हल्का से इसको टच करूं मेंटल लेवल पे, मेंटल लेवल एनर्जी। एक्चुअली हमारे ना, मान के चलो एग्जांपल लेते हैं कि हमारे दिमाग में 10,000 किलोवाट्स एनर्जी बनती है, एग्जांपल। ऐसा होता नहीं है, आई जस्ट टेकिंग एग्जांपल समझाने के लिए। या फिर 10 किलो की एनर्जी बनती है ना, 10 किलो। लेकिन ये एनर्जी हमारे पढ़ते समय लगती नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा थॉट्स हमारे पास नहीं होता। होना क्या चाहिए? लेट्स सपोज आई योर टारगेट ऑफ मेटल कॉस्टिंग। मेटल कॉस्टिंग ईओ की होता है, उसके बाद ये होता है। अरे यार उसने क्या बोला था, अरे लास्ट टाइम भी तो यही पढ़ा था, अरे सर ने क्या बताया था, मैं तो भूल गया। सो व्हाट हैपन, 3 आवर्स के अंदर 3 kg एनर्जी यूज होनी थी, बट उस 3 kg की एनर्जी को आपने यूज कहाँ किया? दैट्स कॉल्ड मेंटल एनर्जी। आपका सिंगल गोल वही टारगेट होना चाहिए जो आपको मिला था। तो 3 आवर्स को भी 3 आवर्स की तरह मत पढ़ो, सिंपल सा तरीका। फोकस ऑन अ क्वेश्चन, सिंपल। अगर तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, अभी जो मैंने लेटेस्ट इन्वेंट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट का, आप एक स्टॉप वॉच रखो अपने सामने, ठीक है? उस पे 20 मिनट का अलार्म लगा दो, या अपने फोन में 20 मिनट बाद का अलार्म लगा दो। तुम दुनिया को भूल जाओ, उस 20 मिनट तक उस क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। 20 मिनट बाद देखोगे तुम्हारा आउटपुट 100% रहा। लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, अपने साथ एक टाइमिंग ऐड कर दो। जब तुम समय के साथ जुड़ जाओगे तो तुम चलते चले जाओगे।
तुम देखना तुम वहां पे स्लो होते हो जहां पे तुम और तुम्हारा समय अलग रूटीन में काम कर रहा है. When your work as per the time, you always have more and more efficiency with you. ऐसा हुआ है कि नहीं? जैसे एग्जाम से पहले वाले 20 दिन, महीना भर, भाई साहब क्या गजब पढ़ते हो यार. जो बच्चा 2 घंटा पढ़ता है वो भी 10 घंटा पढ़ता है. क्यों? क्योंकि उस समय तुम समय के साथ जुड़ गए. तो वेन एवर यू वर्क एज पर द टाइम, नोटिस करो तुम्हारी लाइफ का बेस्ट टीचर, तुम्हारी लाइफ का बेस्ट पर्सन जिसे तुम पसंद करते हो, तुम्हारी लाइफ के बेस्ट हीरोज या हीरोइन, क्या किया उन्होंने? वो कभी तुम्हें सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं दिखेंगे. ए आर रहमान, कितनी पोस्ट आती है उनकी? कितनी आती है? बहुत कम. कितनी बार वो न्यूज में ऐड करते हुए दिखेंगे? बहुत कम. वेयर ही इज इन प्लेइंग द म्यूजिक, व्हाट्स ही डूइंग? ही जस्ट एंजॉयिंग हिज टाइम. आप समझ रहे हैं इस बात को? वो इंसान अपने आप में अपने साथ में खो गया. सर हम फोकस कैसे करें? अब देखो इसका जवाब जो मैं देने वाला हूँ ना बहुत अलग है. तुमने जितनी किताबें पढ़ी होंगी, जितने यूट्यूब टीचर सुने होंगे, जितने मोटिवेशनल स्पीच सुनी होगी, सबसे अलग है. मेरा ये कहना है कि तुम्हें फोकस लगाने की जरूरत होती नहीं. तुम्हारे पास फोकस का सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है. जरूरत होती है एंटीवायरस चलाने की, कि जो फोकस इधर उधर लगा है वो रुक जाए. फोकस पहले से है हमारे पास. एग्जाम्पल, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अचानक से कॉल बजा और आया जी आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है. अब मेरा दिमाग क्या होगा? थॉट आ गई एक. अब मेरा फोकस क्या हो गया? उठ के वहां चला गया, मम्मी की तबीयत खराब है. तब तक बाहर से कॉल आया, सर 2 करोड़ रुपए को भिजवाने आए हुए हैं. और फोकस आ गया, मैंने तो पैसे सोचे ही नहीं थे यार, इतना पैसा कौन देने आ गया मेरे को सवेरे सवेरे. तो व्हाट्स हैपन विद अस कि फोकस इनबिल्ट है, लेकिन हमने अपने फोकस को मल्टीपल डायरेक्शन में हो रखा है. नो, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि फोकस कैसे लगाए, फोकस पहले से लगा पड़ा है. तरीका क्या है? जो बाहर का फोकस है उसको कट करो. आप समझ रहे हैं इस बात को? जो बाहर का फोकस चल रहा है उसको हम कट करेंगे. अब बाहर के फोकस को कैसे कट करेंगे? उसके लिए तरीका है कि जब भी आप अपने स्टडी टेबल पे हो तो आपकी सब्जेक्ट के किताब के अलावा कोई दूसरी किताब वहां पे ना हो. पहला रूल, राइट? ऑन योर स्टडी टेबल, एक्सेप्ट योर स्टडी सब्जेक्ट, नथिंग एल्स. पूरा टेबल क्लीन होना चाहिए. और एक स्टॉप वॉच रखो, एक पेन रखो. जितने सेकंड उसमें चल रहा है उतनी देर तक तुम्हारा हाथ भी चलना चाहिए. लेट्स सपोज 20 मिनट का टारगेट. पूरे दिन को छोड़ो, बस 20 मिनट को कंट्रोल करो. अब पूरे फोकस पे उस टाइम को और उस टारगेट के साथ अपोर्शनमेंट कर दो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी देर में होना चाहिए. लेट्स सपोज 15 मिनट में. चल मैंने अपने आप को 20 मिनट दिए. अब 20 मिनट में क्या वो हुआ? तुम 3 बार ट्राई करो, चौथे बार में तुम परफेक्शन हो जाओगे. तुम्हारा फोकस तुम्हारे साथ रहेगा. हमारा फोकस क्यों इधर उधर बढ़ता है पता है? क्योंकि हमारे फोकस को लगता है चल ये काम भी तो हो जाएगा, वो काम भी तो हो जाएगा, वो काम भी तो हो जाएगा. जब तक तुम अपने आप को लूज रखते हो ना, लूज मतलब कंफर्ट जोन, अरे देख लेंगे ना, हो जाएगा ना, कर तो रहे हैं, कोशिश तो की. एक वर्ड है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन इन माय सेंटेंस कोशिश करने वालों की ही हमेशा हार होती है. आप बोलोगे सर आप चैलेंज कर रहे हो उस लाइन को. नहीं नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उसको नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ. कोशिश करने वालों की हार क्यों होती है? क्योंकि कोशिश करने वाला सिर्फ थोड़ा बहुत आउटपुट देता है. हार उस इंसान की हो जाती है जो सिर्फ कोशिश कर रहा है, अपना 100% नहीं दे रहा. तुम्हारा गेम जो अभी तुम खेल रहे हो इस लिमिटेड टाइम में, तुम्हारा गेम होना चाहिए चेक एंड मेट का. ये यहाँ पे रखा, इस टाइम को यहाँ रखा, इस सब्जेक्ट को यहाँ रखा, इसको ऐसे किया. चेक एंड मेट, यानी जीत सिर्फ मेरी है और आज वो फिक्स है. तुम्हारी जो डेस्टिनी बन रही है वो आज के बेस पे बन रही है. क्या तुम आज को जीत पा रहे हो? क्या तुम आज अपने हर एक सेकंड को जीत पा रहे हो? क्या तुम आज अपने हर सेकंड में ये कह रहे हो कि मैं पास हूं? क्या तुम आज अपने हर सेकंड में पास होने वाले काम कर रहे हो? अगर जवाब है हाँ, तो तुम्हारे रिजल्ट में भी आएगा यस, यू पास.
ओनली 4 डिजिट्स, PASS। बस। हम लोग उस फ्यूचर को जी रहे हैं, लेकिन उस फ्यूचर से जुड़ा हुआ जो आज है उसको नहीं जी रहे हैं। तो मेंटल एनर्जी, जस्ट फोकस वेयर यू आर, दैट्स इट। और वेन एवर यू आर फोकस वेयर यू आर, यू गेटिंग वॉट यू वॉन्ट। तुम जहां पे हो वहां के हो जाओ, तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें आज में चाहिए। राइट। पहले एनर्जी बॉडी वाली, ठीक है, फिजिकल। दूसरी मेंटल। थर्ड है इंस्पिरेशनल, या फिर मैं इसको बोलूंगा डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है समझना। स्पिरिचुअल एनर्जी होती है कि एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, उसने कहा कि ग्रुप 1 दे दे, या फिर उसने कहा ग्रुप 2 दे दे, उसने कहा बोथ ग्रुप दे दे। तो मेरा दिमाग फ्लक्चुएट हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रुप 1 दे दूं, मेरा दोस्त बोलता है बोथ ग्रुप नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके। तो हुआ क्या, आपने उससे एनर्जी ग्रैब की जो लाइफ में खुद एनर्जी लेस है। समझो इस चीज को। आपने किससे एनर्जी ली, जो खुद एनर्जी लेस है। और जिसकी लाइफ में खुद एनर्जी नहीं है वो तुम्हें एनर्जी कहां से देगा। अब तुमने पूछा कि 2+2 क्या होता है, उसने बोला 1 होता है, ट्राई करके देख। उसने बोला 2 होता है, ट्राई करके देख। उसने कहा 4 होता है, ट्राई करके देख। उसने कहा 5, कहा ट्राई करके देख। मेरे से तो मैंने 5 लिखा था, सही हो गया था। क्या वो 5 आंसर है? नहीं, आंसर तो 4 है। बट तुम जब रॉन्ग इंफॉर्मेशन से ही रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो तो तुम्हारा डिसीजन का सही कहां से होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसका तरीका क्या है, राइट सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ना। राइट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे देखना, 28 मिनट का था। उसमें मैंने विघ्नता, गणेश और माँ सरस्वती की प्रेयर के लिए बोला था, एक स्टूडेंट के लिए। जो मेन फोकस, अब मान लो 5वीं क्लास के बच्चे को अगर हम बोले कि माँ लक्ष्मी की साधना कर, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी, अरे भैया तू 5वीं क्लास में, तो पहले पढ़ाई पे ध्यान दे ले यार, पैसे बाद में कमा लेगा। एक समय पे एक को साधना होता है। तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए एज अ हिंदू धर्म, आप जिस भी रिचुअल को फॉलो करते हैं उसको फॉलो कर लेना। तो गणेश जी को इसलिए हम प्रे करते हैं ताकि हमें बुद्धि आए, क्योंकि ज्ञान कहाँ टिकेगा, बुद्धि में। ज्ञान ले लिया, रखोगे कहाँ उसे जब तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे क्या होता है, हमें अपने आप को सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करना होता है। और उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद, ध्यान सुनेगा, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद अब तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। लेकिन एक समय पे बस एक चीज मांगना, जब तक वो मिलना चाहे। आज क्या मांग रहे हो? सर क्या बोलो, मूवी का टिकट नहीं मिल रहा है सर, कोई जुगाड़ है तो करवा दीजिए। मतलब तुम भगवान के पास गए हो, प्रेयर कर रहे हो, और मूवी का टिकट नहीं मिल रहा है, क्या लॉजिक है यार। फिक्स वन थिंग व्हाट यू वांट, सर मुझे एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट। उनसे यही मांगो। मांगना नहीं आता तो बोलना, मैं सिखा देता हूँ। तो स्पिरिचुअल एनर्जी क्या कहती है कि तुम जिस सोर्स से कनेक्ट होगे वैसे एनर्जी तुम पे रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि इस तरीके से है कि जिस कलर में तुम जाओगे उस कलर की शेड्स तुम पे आएगी। जैसे तुम पार्टी में डीजे में जाते हो तो वहां लाइट कलर ऐसे जलता है, रेड, तो तुम्हारे रेड रिफ्लेक्शंस आती है। ग्रीन पे ग्रीन रिफ्लेक्शंस आती है। तो तुम जिस सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ोगे वैसी सोर्स ऑफ एनर्जी तुम पे अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस सोर्स ऑफ एनर्जी को लाइफ में अट्रैक्ट करना है। स्पिरिचुअल होने पे क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा घंटी लेके ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट कनेक्ट योर नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को आउट सोर्स कर देना है और पॉजिटिव को इनसोर्स कर लेना है। लेट सपोज मुझे आज पढ़ना है 4 घंटे, एक बार में 3 घंटे का मैंने प्लान किया है। अब मुझे पढ़ना है, अब मैं कैसे अपने आप को सुपर एनर्जी से कनेक्ट करूं।
लेट्स ट्राई, ओके। एक बार ट्राई करते हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, देखते हैं एनर्जी आई कि नहीं आई, ठीक है। अपनी आईज क्लोज कर लो, कंफर्ट जोन में बैठ जाओ, एकदम कंफर्ट जोन में, जैसे तुमको ठीक लगा, राइट। एकदम कंफर्ट, एकदम अच्छे बच्चों की तरह, बाबू मोशाई की तरह, राइट। गर्दन सीधी कर लो, मेरी स्क्रीन पे नहीं भी देखोगे तो चलेगा, मुझे सुनना है बस थोड़ी देर, ठीक है। एकदम कंफर्ट, एकदम प्यार से, एकदम बॉडी अच्छी के साथ, लाइट के साथ, ओके। ओ 3 बार रिपीट करेंगे हम। ओ आइज क्लोज कर लीजिए, आप सभी आइज क्लोज कर लीजिए, बस मुझे सुनिए ध्यान से। ओ हे गणपति जी, मुझ पे कृपा करें। गणपति जी, आप विघ्नहर्ता गणेश हैं, आप ही कृपा से मेरे सारे विघ्नों का नाश हो, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, मेरी सारी डिस्ट्रैक्शन रिमूव हो। विघ्नहर्ता गणेश, आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ के दाता है। आप सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट एंड गेन्स विथ फुल ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी ब्लेसिंग से मुझे मिलता है। हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ पे कृपा करें, और आप ही कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से मुझे भी रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ प्राप्त हो, ऐसी मुझ पे कृपा करें। सरस्वती माँ, मुझ पे कृपा करें। सरस्वती महामाये, दिव्य तेज स्वरूपिणी, हंस वाहिनी समायुक्ता, विद्या दानम करो तुम। हे माँ, आप ज्ञान की देवी हैं। आपकी कृपा से एक बेवकूफ इंसान, एक डम इंसान बहुत इंटेलिजेंट बन जाता है, बहुत एनर्जेटिक बन जाता है, फुल सोर्स ऑफ नॉलेज हो जाता है। हे माँ, अपने इस बेटे पे, अपनी इस बेटी पे कृपा करें, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊँ। आपकी नॉलेज से मैं दूसरों की भी हेल्प कर पाऊँ। माँ मुझ पे कृपा करें, माँ मुझ पे कृपा करें। 3 बार ओम को रिपीट करेंगे। ओम, ओम, ओम। आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई करने का प्लान किया है। अभी मेरे माइंड के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो शायद मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, बहुत सारी ऐसी थकान, ऐसी नेगेटिविटी है जो मुझे मेरे आउटपुट तक, मेरे मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन तक मुझे नहीं आने दे रही। लेकिन मैं अपने गॉड से, अपने रब से, अपने अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे एनर्जी दें, ताकि आज उनका ये बेटा, उनकी ये बेटी अपने मैक्सिमम आउटपुट तक जा सके। अभी आपकी बॉडी कहीं ब्लैक है, कहीं ब्लू है, कभी राइट है। हम इस सारी एनर्जी को अभी रिमूव करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में भरेंगे। आप अपने शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। अपने शोल्डर को एकदम हल्का, अपने जॉइंट्स को एकदम हल्का, अपनी नीज को एकदम हल्का, अपनी टांगों को एकदम हल्का। ब्रीथिंग को आराम से आने दीजिए,
ब्रीथिंग को एकदम आराम से जाने दीजिए। अब आपकी बॉडी धीरे धीरे पूरी हल्की हो रही है, पूरी हल्की हो रही है, पूरी हल्की हो रही है। अब आपकी बॉडी में से आपकी सोल अलग होते हुए ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। अब वो आपके घर से ऊपर उठ गई और आसमान की तरफ जा रही है, और आसमान की तरफ जा रही है। धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है और आप ऊपर ब्रह्मांड की तरफ, यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो सुप्रीम एनर्जी, वो अल्लाह, वो रब, वो वाहिगुरु बैठे हैं। हमारी सोल उन तक जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। अब हमें एक लाइट की फील हो रही है जो प्योर वाइट है। हमारी बॉडी वहां जाके रुक गई है। सामने एक बहुत बड़ा सुनहरा महल जैसा है। हम उस गेट से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाइट हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे पड़ रही है। जैसे हम अंदर गए, हमने देखा सामने वाली सीट पे हमारे गॉडेस, हमारी देवी, हमारी देवता बैठे हुए। हमारे वाहिगुरु, हमारा रब, हमारा ईश्वर बैठा हुआ है। उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। बहुत तेजी से आंसू आ रहे। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार फेल हो रहा हूँ। आज मेरे पेरेंट्स मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे अपने मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी लाइफ में अपना हर एक सेकंड, अपना डे, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। मुझ पे कृपा कर दो, मुझ पे ब्लेसिंग्स कर दो प्लीज़। मुझे वो एनर्जी दो ताकि मैं अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ को अचीव कर पाऊँ, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊँ। मैं बहुत रो रहा हूँ, बहुत रो रहा हूँ। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा। अब धीरे धीरे मेरा हेड का एरिया पूरा वाइट होता जा रहा है। धीरे धीरे वो एनर्जी नीचे की तरफ आ रही है, मेरे शोल्डर्स भी वाइट हो रहे हैं। धीरे धीरे वो एनर्जी नीचे आ रही है, मेरी हैंड्स भी वाइट हो रहे हैं। मेरा हार्ट एरिया, मेरा स्टोमक एरिया, मेरे लेग्स, मेरे नीज, धीरे 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 करके मेरी पूरी बॉडी में वाइट एनर्जी फ्लो कर रही है। मैंने उस सुपर एनर्जी से पूछा कि बताइए ना, क्या इस बार मैं पास हो पाऊंगा? बताइए ना, क्या इस बार मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊंगा? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे आंसू को पोंछा, मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि अब ये जिंदगी और ये जीत तेरी है, बस अपना कर्म कर, बाकी सब मुझ पे छोड़। जा, अब अच्छे से पढ़, ये दिन तेरा होगा, ये यूनिवर्स तेरा होगा, बस अपना कर्म कर, तेरी सक्सेस तेरी है। मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। मैं उस महल से बाहर आ गया। अब मैं धीरे धीरे करके वापस अर्थ की तरफ आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ अपने घर के पास। अब मैं अपनी इस बॉडी में आ रहा हूँ। अगेन मेरा शरीर इस बार थोड़ा हैवी हो रहा है। मेरी आत्मा ने इस शरीर में दोबारा से फिक्स अटैचमेंट ले ली है। लेकिन इस बार मेरी बॉडी में सुपर एनर्जी है। इस बार मेरी बॉडी फुल चार्ज है। इस बार मेरे मन में, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ पॉजिटिविटी है। अब अपने दोनों हाथ को रगड़िए बहुत जोर से और अपने सर पे और अपनी आंखों पे मलिए। अब मुझे जरा बताइए, ये कैसा रहा आपका सेशन?
अब मुझे एक बात बताइए, कितनी नेगेटिविटी है आपके अंदर? मैं देखना चाहता हूँ नेगेटिविटी है नहीं है, आप फुल पॉजिटिव हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। और ये मेडिटेशन वाला पोर्शन मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और बताइए मुझे कि कैसी है एनर्जी। तान्विका कह रही है जीरो नेगेटिविटी। अनिकेत फीलिंग गुड। आकांक्षी इट फील्स लाइक कि दूसरी दुनिया में आ गए। भानु सिंह जीरो। श्रुति फुल पॉजिटिव। आयुषी नो नेगेटिव ओनली पॉजिटिव वाइब्स। याली फुल एनर्जी। हरप्रीत फुल फील फील वेरी पॉजिटिव। अर्को वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नाइस। प्रियंका फीलिंग बेटर। सृष्टि फुल पॉजिटिव। अंजुम शेख बहुत अच्छा फील हो रहा है। अंशी फीलिंग एनर्जेटिक। ब्रजेश, अंजलि, तान्विका, विश्रुत, सोनिया, निखिल, दीक्षिता, बिंदु, मुन्ना, भानु, जे, सेजल, रियाज, कार्तिकेय, अंजुम, नैना, श्वेता, हमल, हेमल, पूनम, निशिता, शिवानी, निशु, अंजलि, काजल, करिश्मा, शिवानी, आरम, श्रुति, गुण, शीतल, रिंकू, मनोज, श्रेया। चलो अब मैं जिनके नाम नहीं पढ़ पा रहा उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। बस ये कहूंगा कि आज के बाद जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, राइट, और जब भी पढ़ने बैठो, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन है, कर लेना। मैं आपको लिटरली बोलता हूं कि आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी नहीं। इसे कहते हैं अपने आप को चार्ज करना। अब जब तुम पढ़ने बैठोगे ना 3 घंटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में 10-5 दिन हो सकता है तुम्हें वीडियो सुनना पड़े, उसके बाद तुम्हें हैबिट हो जाएगी। उसके बाद तुम जब भी पढ़ने बैठोगे, तुम ऑटोमेटिक पढ़ने बैठ जाओगे, राइट। तो तुम्हारी आज की प्रॉब्लम जो थी वो हमने कवर अप कर ली। हमें 3 लेवल पे काम करना है। सबसे पहले फिजिकल लेवल पे, राइट डाइट, राइट अप्रोच। अच्छा चलो डाइट पे छोटा सा और कमेंट करता हूँ कि कितना खाना खाना चाहिए हमें पूरे दिन में। एज अ स्टूडेंट कोशिश करो कम खाने का, क्योंकि जितना लाइट बॉडी रहेगी उतना ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहोगे आप। सर कम का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, लेट सपोज तुम्हें 11-12 बजे से 12 से 2 में भूख लगती है, तो अगर तुम्हारी हाइट 5 फुट से 5.5 फुट तक है, मैक्सिमम आजकल वही जा रही है, तो 2 रोटी प्लस एक बढ़ के बढ़िया से जो भी सब्जी या दाल या जो भी तुम खा रहे हो बेस्ट है, राइट। और बैकग्राउंड में जो भी लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स फैमिली, उनको बोले ना है, दिख रहा है सब मेरे को Zoom मीटिंग, राइट। तो आपको क्या फॉलो करना है? एक मस्त वाली डाइट में मैक्सिमम फ्रूट्स जितने ऐड कर सको। हिमल कह रहे सर इतने से नहीं होता शुगर प्रॉब्लम। देखो यार, जिसका पर्सनल प्रॉब्लम है डॉक्टर वो तुम्हें बताए। मेरे साइड से फ्रूट इज द बेस्ट सोर्स। एप्पल देखो भाई, 300 kg चलता है, कहीं 150-200 रुपए में, बहुत महंगा है। तो सस्ता वाला काम करते हैं ना, केला खाते हैं, बनाना 50 से 60 रुपए में 10-12 आ जाएगा। 2-3 दिन चल जाएगा, वो तो कर सकते हो। तो जब भी आपको ब्रेक मिलता है 2 बनाना खा लो। पूरे दिन में या 2 दिन में आपके 60 रुपए का बनाना लगेगा। लिटरली इट्स बेस्ट एंड मोर देन इनफ फॉर योर बॉडी। एंड इवनिंग टाइम में आपने 7 से 8 का जो ब्रेक होता है या 8 से 9 का जो भी ब्रेक होता है, उसमें एक गिलास दूध, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, उसमें अगर एक चम्मच शहद डाल सको तो वो बेस्ट है, इनफ। हम लोग को बचपन से क्या सिखाया गया है कि ज्यादा खाओ ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता। ज्यादा खाओ ज्यादा अच्छा नहीं होता। उतना खाओ जितना जरूरी है, जितना जरूरी है। किसी को 2 रोटी में हो जाता है, किसी को 4 में, किसी को 10 में, किसी को 12 में। क्या फायदा? चलो खा भी लिया, क्या पढ़ पा रहे हो? एक बार नोटिस करना, तुम 2 दिन कम खाओ, फिर देखना तुम्हारी इफिशिएंसी ज्यादा हाई होगी इन कंपैरिजन टू जिस दिन तुमने बहुत ठूस ठूस के खाए। तो फिजिकल लेवल पे एक्टिव रहने का मतलब क्या होता है कि लिमिट में ध्यान में रख के खाओ कि जो मैं खा रहा हूं इसका मेरी पढ़ाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट।
और फिजिकल में ही ये भी आता है कि आप ठीक रहें। स्लीपिंग इशू, सर हम ना रात में उठते हैं, हम सवेरे उठते हैं, मैटर ये नहीं करता कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब पढ़ते हैं। मैटर ये करता है आप एनर्जेटिक कब रहते हैं। आपको तब नहीं पढ़ना कि जब आपको रात में अच्छा लगता है, सवेरे अच्छा लगता है। आपको तब पढ़ना है जब आप एनर्जेटिक रहते हैं, जब आपकी बॉडी का लेवल, आपका मेंटल लेवल जब सबसे हाई हो, उस समय पढ़ना आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर रात में कर पा रहे हो, एनर्जी लेवल बहुत। अब एक बच्चा जो अभी 31 जुलाई के रिटर्न फाइल कर रहा है, या फिर जो भी जॉब जा रहा है, आर्टिकलशिप जा रहा है, वो रात को 10-11 बजे आ रहा है, क्या रात में वो पढ़ पाएगा? जी हमें रात में ही पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ के देख लो कितना याद होता है, बताना मुझे। टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको वो समय पिक करना है जिस समय आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो, आपका बॉडी लेवल बहुत हाई हो, आपकी बॉडी का फुल सपोर्ट हो, पढ़ने बैठे हो तो दर्द नहीं हो रहा, वरना अरे यार, अरे कमर दुख गई यार, क्या करूं, 50 तरीके। अरे कुछ लोग तो मतलब पूरा हाथी की तरह एकदम ये ऐसे ऐसे, पता नहीं सब, पहले टांग चटकाते, फिर हाथ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसा लगता है अखाड़े में आए हैं, पढ़ने नहीं आए। बॉडी का फुल सपोर्ट, एनर्जी लेवल एकदम हाई। सेकंड, माइंड एकदम शांत। तो माइंड को शांत करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, राइट। इसके बाद सेकंड हम आए मेंटल लेवल पे, जिसमें मैंने आपको थॉट प्रोसेस के बारे में बताया कि अपनी थॉट उसी डायरेक्शन में रखो। देखो, कल मुझे एक चीज पता चली, हमारी बॉडी में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे रोना, सैड होना, खुश होना, एक्साइटमेंट होना। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी बॉडी में रहती है फीलिंग, वो है सैडनेस की, नेगेटिविटी की। ये सच है, मुझे भी कल पहली बार पता चला। मतलब अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है ना, देखना आप ज्यादा टाइम तक बुरा फील करोगे। बट कोई चीज अच्छी लगी ना, वो घंटे 2 घंटे में भूल जाओगे। जैसे ये सेशन चल रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसका असर देखना कम समय तक रहेगा। क्यों? आप दोबारा से कोई नेगेटिव पॉइंट पिक कर लोगे। आज के टाइम में हर कोई अमीर क्यों नहीं है, हर किसी की रैंक क्यों नहीं आती है? क्योंकि हर कोई इसको कंट्रोल नहीं करता। आप समझ रहे हैं? जब जब आप इसे कंट्रोल करेंगे, तब तक आप ऊपर उठेंगे। एक और चीज बताता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, आपने सबने पढ़ा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ नेगेटिविटी। जो इंसान जितनी लंबी सफलता के लिए, सक्सेस के लिए ऊपर उठने की कोशिश करता है, नेगेटिविटी उसको और नीचे घिसती है। आपने लॉ ऑफ वो तो सुना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे खींचता है, वैसे नेगेटिविटी भी होती है। कितना भी अब तैयार चलो, कितना भी चलो, आएगी एक झापड़ मारी के पटैक और नीचे गिरा देगी, चल बैठ। देन व्हाट सर, हम क्या कर सकते हैं? हम अगेन ये मेडिटेशन करेंगे, हम अगेन खुद को याद दिलाएंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, और हम अगेन पढ़ने बैठेंगे। ये करना आसान नहीं होता, और इसीलिए सिर्फ 5 से 10% लोग अमीर हैं, 90% फेल है। अच्छी चीजें सुनना आसान है, अच्छी चीजें समझना आसान है, लेकिन अच्छी चीजों को फॉलो करना टफ है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ अच्छे के साथ अच्छा रह पाना बहुत टफ है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हर कोई क्यों नहीं 12 घंटे पढ़ लेता, हर किसी का 12 घंटे में क्यों नहीं आउटपुट अच्छा आता, हर किसी के फुल मार्क्स क्यों नहीं आते? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेगेटिविटी। आपको नीचे खींचा जाएगा, आपके अपनों के द्वारा, खुद के द्वारा, कुछ ऐसी थॉट्स के द्वारा, कुछ नोटिफिकेशंस के द्वारा, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपको नीचे खींचेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अगेन अपना पर्पस याद करना है, हमें हमारी मंजिल कहाँ जानी है ये याद रखना है, फिर अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट खेलना है कि हम क्या कर सकते हैं, राइट। और जो आप बेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से आपका मेडिटेशन मैंने जस्ट डिस्कस किया है, उसको सुनिए, मेडिटेशन को फॉलो कीजिए। आज से एक चीज का कमिटमेंट बना लीजिए कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे 10-15 मिनट का मेडिटेशन है, कर लेना। नेक्स्ट वीक तक आप खुद फील करेंगे कि सर बहुत चेंजेस आए। क्योंकि जितनी ज्यादा नेगेटिविटी, जैसे जितनी ज्यादा बीमारियां होती है, उसकी उतनी ज्यादा दवाइयां होती है। तो जितनी ज्यादा नेगेटिविटी है, सिंपल सा तरीका है, मेडिटेशन सुनो और पढ़ने बैठो। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दे जाओ, सिर्फ आप में से 2% से 5% लोग होंगे जो हर बार ये मेडिटेशन फॉलो भी करेंगे।
क्योंकि आपका नेगेटिव माइंड आपको क्या बोलेगा, अरे यार एक ही मेडिटेशन कितनी बार करें, अरे यार इसकी तो जरूरत ही नहीं है, अरे यार हमारा तो एनर्जी खत्म हो गया। जब भी आप कोई अच्छी चीज करे जाएंगे ना, आपका दिमाग खुद आप पे हावी होके आपको एक लाइन ऐसी कर देगा कि आप रुक जाओगे। सर ऐसा भी है क्या, अगर हम 10 घंटे मेडिटेशन करें 2 घंटे पढ़े तो चलेगा क्या? नहीं, ये मेडिटेशन इसलिए है ताकि आप पॉजिटिव होके कर्म करें। कर्म को छोड़ के अगर ये करने की सोचेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। कर्म करना बहुत जरूरी है। इस बार इस वीक जो इम्प्रूवमेंट दिखा वो मुझे अनिकेत बोहरा में दिखा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट था। बेचारा 1 महीने से नहीं पढ़ रहा था, लेकिन इस वीक से उसने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग समय के साथ सुधरते हैं, कुछ लोग बिगड़ते हैं, बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। अब कुछ ना कमेंट वाले मैसेज में देख लेता हूँ कि कुछ हो तो मैं देख लेता हूँ। अल्ताफ कहते हैं सर इफ समवन इज टॉकिंग विथ मी आई विल टॉक विथ देम जस्ट आवर्स आई फॉरगॉट व्हाट आई एम। अरे भाई तुम्हारी इंग्लिश खराब है कि मेरा पढ़ना खराब? आई फॉरगॉट व्हाट आई एम डूइंग जस्ट एनी सॉल्यूशन सर। पहले तो इंग्लिश ठीक करो, तुम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लो यार पहले। मेरी भी खराब है लेकिन मैं सीखता हूँ, तुम नहीं सीख रहे हो। देखो यार, कोई मुझसे बात करता है तो घंटे बात करता है, बिल्कुल करेक्ट है। मेरा सॉल्यूशन में बात ही नहीं करता, लो कर लो मेरा टाइम वेस्ट। अगर मान लो मेरी लिस्ट में भी 4-5 लोग हैं, बात मुझे पता है करूंगा तो वो अपनी बीवी के बारे में बताएगा, अपने बच्चों के बारे में बताएगा, या अपनी लाइफ के बारे में बताएगा, अपने स्ट्रगल के बारे में बताएगा, वो क्या कमा रहा है ये बताएगा, या फिर घूमने के लिए बुलाएगा, या फिर वो अपने बताएगा मेरे इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं, अरे यार मेरे को अपने टीचर की क्लास समझ में नहीं, अरे यार मेरा तो नहीं हुआ, तेरा हो रहा है क्या, तेरा टीचर कैसे चल रहा है, तेरी मेंटरशिप कैसे चल रही है, अरे यार मेरा टीचर तो ये नहीं पढ़ाया, अरे तेरा टीचर नहीं पढ़ाया क्या। निकल गए घंटे। सबसे बेस्ट क्या, बात ही नहीं करनी। वो यू नीड टू टॉक। लेटली पास होना है, एक रूल बनाओ, बस मेरे से बात करो, मेरे से चैटिंग करो, मैंने कह दिया ये करो ये करना है, दैट्स इट। सृष्टि जी नमस्ते, मैं आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहा। आपको लग रहा है मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, इतनी हिम्मत मैं आपको इग्नोर करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है सृष्टि जी? हंस भी दिया करो, इतना सीरियस जैसा चेहरा लेके बैठे हो यार। हाँ अब ठीक है। तो अगर कोई मेरा टाइम वेस्ट करता है बात करते हुए तो तरीका क्या है? बात ही मत करो ना, बस वही बात करो जहां अर्जेंट है। और आपको लग रहा हो जैसे कि अगर कोई कॉल मिल गया या बात हो रही है और आपको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो सिंपल से एक झूठ बोल दो, अरे यार 2 मिनट यार कुछ काम है करके आता हूं। फिर उठाना ही मत, बोल देना काम लंबा चल रहा था बात ही नहीं करके आया। जस्ट बी स्मार्ट ना। रिजल्ट को बात करने दो, तुम्हारी सक्सेस को लोगों के द्वारा बात करने दो, टाइम वेस्ट क्यों करना है? राइट? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? अभी क्यों टाइम वेस्ट करना? अगर अच्छा संयम, तुम मुझे बताओ तुम कितनी बात करते हो पूरे दिन में, तुम्हारे सारे टारगेट होते हैं, जरा एक बार मेरे को बताना। चलो इन लोगों को बताओ, मैं तुम्हारा माइक ना अनम्यूट करता हूँ, एक बार बताओ इन लोगों को तुम कितनी बात करते हो।